बजट में युवाओं के लिए क्या कुछ खास रहा? युवाओं के लिए सबसे पहले तो एक रिकग्निशन ये दी गई कि एक वही चीज़ बजट मेकिंग प्रोसेस में जो हैरानी करती हैं बातें कि छोटी-छोटी चीज़ों को कैसे ध्यान में रख के उसको पॉलिसी के रूप में लाया जाता है। स्पोर्ट्स को लेके एक रिकग्निशन दी गई, युवाओं को एक प्रोत्साहन, एक कॉन्फिडेंस दिया गया कि स्पोर्ट्स इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेटिव करियर। इंडिया जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड या एक यूथ इंडिया की हम बात करते हैं कि इंडिया इज़ द यूथ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और हम यूथ ब्रिगेड हैं, वी आर द यूथ इंजन। सो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने पॉलिसी मेजर्स इस बजट में एटलीस्ट एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पे कि हमने 5 साल में क्या किया और हमारी विजन या इंटेंशन क्या है। अगर इस देश को खुशहाल होना है तो इस देश को एम्प्लॉयमेंट की उतनी सख्त ज़रूरत है। और एक ये एरिया है जहाँ पर एक कोई एक क्रिटिकल आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इतनी जॉब क्रिएशन नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेड थी पिछले 5 या 10 साल में। पर एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म सेट हुआ, एक एक इकोसिस्टम ऐसा सेट हुआ कि जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की बात कर सकते हैं। बट अगले 5 साल 10 साल में अगर हम उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए या उतनी मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए युवाओं को, तो फिर ये डेमोग्राफिक डिविडेंड उल्टा बर्डन हो जाएगा हमारे लिए, जहाँ पर हमारा इंडिया विल बी ए एजिंग इंडिया। आज या आप एक्सपैट्रिएशन की बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन कई विश्व के कई अनेक हिस्से में आप फॉरेन एजुकेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन। तो वो युवा शक्ति को हार्नेस करना होगा और अब वो इतना समय नहीं है। नहीं है। नहीं।